बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी सी भिंडी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ये भिंडियाँ ली, इनको ज़्यादातर तो मैंने काट लिया है, लेकिन मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने इसकी साइड जो है वो रिमूव कर देनी है, ये वाली दोनों, और फिर मैं इनको इस तरह से नॉर्मली सा काट लूँगी ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। इसलिए मैं इसको छोटा छोटा सा काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर दिया था, उसके बाद मैंने इनको ड्राई कर दिया था। तो सारी भिंडियों को मैं काट लिए, ये देखिए इस तरह से। इनको मैं एक साइड पर कर दूंगी। और अब यहाँ पर मैंने एक प्याली रख देनी है, इसमें हम बनाएंगे इसका मसाला। तो इसके मसाले के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो नमक लिया हुआ है, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून। इसको मैंने पहले कूट लिया अच्छे से, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। कोरिएंडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया इस तरह से। इसका आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे जो मसाले है वो रेडी है। इनको मैं इस तरह से भिंडियों पे लगा दूंगी। अब साइड पर करेंगे और यहाँ पर ही रखेंगे भिंडियाँ अपनी, और ये सारे मसाले हम इनके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन 2 टेबल स्पून। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से। हाथ की मदद से हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से सारी भिंडियों पर, ताकि मसाले और हमारा बेसन जो है वो लग जाए। इसी तरह से हमें इनको मिक्स करते जाना है। तो मैंने सारी भिंडियों को जो है मसाला लगा दिया है अच्छे से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने ना ये ऐड कर देनी है अपनी सारी भिंडियाँ। ये देखें इस तरह से। पहले मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी, आधी पहले करूँगी, आधी मैं बाद में करूँगी। मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, चम्मच चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इस तरह से मैंने अब इनको पलटना है ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए। कितना प्यारा सा कलर आ रहा है इनका। सारा कलर चेंज हो जाएगा, इनका गोल्डन सा हो जाएगा। तब तक हमने इनको फ्राई करना है इसी तरह से। तो यहाँ पर इनको पकाते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये जो है अच्छी खासी गोल्डन हो गई। लेकिन हमने और इनको पकाना है और हमने इनका कलर चेंज करना है, क्रिस्पी सा करना है। तभी हमारी भिंडियाँ बहुत मज़े की बनेंगी, मसालेदार बनेंगी और क्रिस्पी सी भी बनेंगी। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इनको पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी देर और अब यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है भिंडियाँ बन के रेडी हुई है। ये देखें, आप चेक करें इसकी क्रिस्पीपन, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और कितनी मज़ेदार सी बनी है। लुक भी बहुत मज़े की आ रही है। अब मैं इनको डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी हमारी भिंडियाँ जो है बनकर रेडी हुई है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।